किस तरह से ईरान, इजराइल और यूएस में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान की वजह से कितना ज्यादा नुकसान भी हुआ है। अमेरिका का ऑपरेशन पायलट, आप ये देखिए, यूएस के दूसरे पायलट का रेस्क्यू कर लिया गया है। अमेरिका और ईरानी सेनाएं आपस में भिड़ गई हैं। 3 अप्रैल को, बता दें आपको, पहला पायलट बचाया गया था और आज 5 तारीख है, दूसरा पायलट भी बचा लिया गया है, उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। लगातार यूएस दावा कर रहा था कि हम ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसे ढूंढ लिया जाएगा। तो दूसरा पायलट भी खोज निकाला है यूएस ने। अमेरिका और ईरानी सेनाएं इस दौरान आपस में भिड़ी भी हैं, गोलीबारी हुई है, धमाके हुए हैं। इस दौरान जब पहला पायलट, जो यूएस का दूसरा पायलट है, जब बचाया जा रहा था तो आपस में अमेरिका और ईरानी सेनाएं आपस में भिड़ गईं, जिसकी तस्वीरें भी आई हैं। अमेरिका का ऑपरेशन पायलट जो है सक्सेसफुल रहा, दूसरा पायलट भी मिल चुका है, रेस्क्यू उसका कर लिया गया है और ट्रंप ने इसे लेकर के लिखा भी है। ईरान के अंदर यूएस का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और इसको लेकर के ट्रंप ने लिखा, यूएस ने दूसरे पायलट को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया है और साथ ही साथ ट्रंप ने लिखा, यूएस का कमाल, वी गॉट हिम। ईरान युद्ध में जिस तरह से पिछले 48 घंटे में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ है, उसकी कल्पना दुनिया में किसी ने भी नहीं की थी। सुपर पावर अमेरिका की सुपर किलर एयरफोर्स को ईरान ने जमीन पर पटक कर मारा है। दुनिया भर में यह संदेश साफ तौर पर गया कि ट्रंप का घमंड ईरान ने चकनाचूर कर दिया। अगले 48 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच अगर कोई डील नहीं होती है तो यह अमेरिका के लिए विनाशक साबित हो सकता है। तोड़ दिया ट्रंप का घमंड, सुपर हथियारों के उड़े चीथड़े। शायद कई देशों में यह पहला ऐसा मौका होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुपर पावर देश अमेरिका को जंग के मैदान में इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा हो, और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि हम ईरान युद्ध जीत चुके हैं और अब ईरान के आसमान और समंदर पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका के फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मारने का दावा सबूतों के साथ पेश किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के जबरदस्त पलटवार ने ट्रंप के घमंड को भी चकनाचूर करके रख दिया है। हैरानी वाली बात तो यह भी है कि जिस ईरान की सैन्य शक्ति 90% तक तबाह करने का दावा किया जा रहा है, उसने इजराइल से लेकर खाड़ी के कम से कम 6 देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले इतने तेज कर दिए हैं जिनको इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा है। आखिर 5 हफ्ते से ज्यादा लंबी जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और कैसे दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। खबर है कि ईरान ने F-15E जेट को मार गिराने के बाद अमेरिका के अटैक जेट A-10 थंडरबोल्ट को भी आसमान में ही तबाह कर डाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस और चीन की जबरदस्त तकनीकी मदद के जरिए अमेरिका को ईरान चारों खाने चित कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन पहले आप ये देखिए, ईरान ने आसमान में कैसे अमेरिकी जेट को धूल चटा दी है। मार गिराया अमेरिकी जेट, हार रहा है सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के सामने कुछ भी नहीं है और यही वजह है
कि अब तक जितने भी हवाई हमले ईरान पर अमेरिका ने किए, उसका तोड़ ईरान के पास नहीं था। अमेरिकी नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। तेहरान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में रात भर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं हैं। एस्फान जैसे बड़े औद्योगिक शहर में भी भारी बमबारी की खबर है, जहां बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा उरमिया, खुर्रमाबाद, कराज और कोम शहर में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई है। लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी वायुसेना बुरी तरह से बौखला गई है। ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। इनमें F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका भी कर चुका है। ईरान द्वारा 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराया जाना अमेरिका के लिए एक दुर्लभ घटना है, जो पिछले 20 सालों में पहली बार हुई है। यह घटना इस्लामिक गणराज्य की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को भी दिखाती है। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया हो कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिकी वायुसेना को ईरान ने भी जबरदस्त टक्कर दी है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के अब तक 7 विमान तबाह हो चुके हैं। 2 मार्च कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गलती में 3 F-15 विमान गिराए गए। सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए। 12 मार्च इराक में KC-135 टैंकर विमान के क्रैश होने से 6 अमेरिकी एयर क्रू की मौत हो गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये दूसरे विमान के साथ हादसे के कारण हुआ। 27 मार्च सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में E-3 सेंट्री विमान जमीन पर ही नष्ट हो गया। साथ ही एक टैंकर विमान को भी नुकसान पहुंचा। 3 अप्रैल F-15 और A-10 विमान तबाह हुए। ये पहली बार हुआ जब अमेरिकी विमान दुश्मन की गोलीबारी से गिराए गए। ईरान ने दावा किया कि उसने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों, एक F-15E स्ट्राइक ईगल और दूसरा A-10 थंडरबोल्ट को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक विमान दक्षिण पश्चिम ईरान के कोहगिलुए और बोयर अहमद प्रांत की पहाड़ी इलाके में गिराया गया, जबकि दूसरा फारस की खाड़ी में गिरा है। F-15E में 2 क्रू सदस्य सवार थे। अमेरिकी और इजरायली सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विशेष बलों ने एक क्रू सदस्य को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में अभी भी अभियान जारी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे दुश्मन के पायलटों को पकड़ने में मदद करें। ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ने या जानकारी देने वाले के लिए भारी इनाम का ऐलान किया है। तवज्जोह बफरमाईद बीनंदगान अजीज, तवज्जोह बफरमाईद अहाली उस्तान कोहगिलुए व बोयरहमद, मर्दम अजीज व गैरतमंद, अगर खलबान या खलबानान दुश्मन را रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना का हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण है, लेकिन इन विमानों के गिरने से उसके दावों को गहरा झटका लगा है। इजरायली सैन्य अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते देखे गए। ये संघर्ष अब अपने 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पहली बार ईरान ने अपनी धरती पर अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिराने में कामयाबी हासिल की, जिसे एक बड़े एस्केलेशन यानी तनाव में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। खतरनाक इनपुट भी मिले। खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो अमेरिकी जैमिंग तकनीक को मात देने में सक्षम है। अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं,
क्योंकि यदि अमेरिकी पायलट ईरान की हिरासत में आता है तो युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। खाड़ी में मची खलबली, हाँफने लगे ट्रंप। ईरान केवल अपनी सीमाओं से ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले अपने नेटवर्क का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शिराज और मध्य ईरान के भूमिगत ठिकानों से सीधे इजराइल के तेल अवीव और दक्षिण सैन्य ठिकानों पर जमकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने व्यापारिक मार्ग को लगभग बंद कर दिया है। ईरानी नौसेना यहां से गुजरने वाले टैंकरों और अमेरिकी युद्धपोतों पर घातक हमले कर रही है, जबकि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमलों की छड़ी लगा दी है। जबकि यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों और दक्षिणी इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने इस वक्त ईरान के प्राइम टारगेट बन चुके हैं। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इजराइल और अमेरिका के पास लेटेस्ट खुफिया इनपुट साबित करते हैं कि ईरान लंबी जंग करने के लिए तैयार है। मोसाद और सीआईए के पास मौजूद ताजा जानकारी काफी खौफनाक मानी जा रही है। ईरान का नया एयर डिफेंस सिस्टम। खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान ने हाल ही में रूसी तकनीक से लैस एक नया जैमिंग सिस्टम सक्रिय किया है। यही कारण है कि 3-4 अप्रैल के दौरान अमेरिका के 2 अत्याधुनिक विमान F-15E स्ट्राइक ईगल और एक E-10 मार गिराया गया। परमाणु ठिकानों पर हलचल तेज। सैटेलाइट इमेजरी और ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस से पता चला कि नतान और फोर्डो के गहरे भूमिगत ठिकानों में गतिविधियां अचानक बढ़ गई है। डर है कि युद्ध के दबाव में ईरान परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकता है। अब नेतृत्व का नया ढांचा। 28 फरवरी के शुरुआती हमलों में सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि ईरान का नियंत्रण अब सीधे IRGC के कट्टरपंथी कमांडरों के हाथ में है, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान युद्ध को इतना लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिका में घरेलू विरोध शुरू हो जाए और इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। इधर ट्रंप प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 6 अप्रैल 2026 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर देगा। अगले 48 घंटे इस चेतावनी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. तो आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। लोग देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं जो यहाँ पे बीच पे थे। तो ये है इस वक्त यहाँ पे हाल। तो लोग भाग रहे हैं शेल्टर में, हर तरफ से भागम भाग। देखिए किस तरीके से है भागम भाग। लोग किस तरीके से शेल्टर में जा रहे हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और ये देखें किस तरीके से लोग दौड़ रहे हैं। ईगल 44 या ओगाव 44 का भूमिगत एयरबेस। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब भी बने हुए हैं। यहाँ से F-4 फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ही मौजूद है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके। रूस और चीन से मिल रहे गुप्तचर उपकरण। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाले गैजेट अब केवल सलाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रियल टाइम तकनीकी सहायता में बदल दिए गए हैं। रूसी AI और बायोडेटा,
रूस ईरान को अपना परिष्कृत एआई आधारित विजुअल और ऑडियंस डेटा इनकमिंग तकनीक दे रहा है। इससे ईरान को अपनी सीमा के पास अमेरिकियों और इजरायली पर्यटकों को ट्रैक करने में मदद मिल रही है। चीनी उपग्रह और संचार। चीन अपने उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से ईरान को महत्वपूर्ण सैन्य हमलों की निगरानी में सहायता दे रहा है। इसके अलावा ईरान चीन से अपनी घरेलू सुरक्षा और रिप्रेसिव कैपेबिलिटीज यानी आंतरिक प्रतिरोध परिवर्तन की तकनीक को मजबूत करने के लिए भी तकनीकी सहायता ले रहा है। अब ऐसे हालात में देखना होगा क्या अमेरिका और ईरान के बीच 6 अप्रैल तक डील होती है या नहीं। फिलहाल ईरान ने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की डील से साफ इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि ईरान पलटवार करते हुए अब अमेरिका पर कहां-कहां हमले करता है। पश्चिम एशिया में भड़की जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप के दिए अल्टीमेटम के आखिरी 48 घंटे बचे हैं। इसके बाद या तो ईरान शर्तों को मान लेगा या फिर अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देगा। इससे पहले हम आपको ट्रंप के अल्टीमेटम की टाइमलाइन बताते हैं। देखिए, 21 मार्च होर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे दिए गए थे। फिर 23 मार्च को फिर से ईरान को 5 दिन की मोहलत दी गई थी यूएस के द्वारा। फिर 27 मार्च का दिन आया, हमले की नई डेडलाइन 6 अप्रैल कही गई। फिर 4 अप्रैल को फिर से डील के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं, ये याद ट्रंप के द्वारा दिलाया गया। तो 48 घंटे बाद डील या डायरेक्ट अटैक होगा, ये देखना होगा, क्योंकि 48 घंटे का समय आखिरी अल्टीमेटम जो है यूएस के द्वारा, ट्रंप के द्वारा दिया गया है। 21 मार्च से चल रहा ये अल्टीमेटम अब 48 घंटे पे आ पहुंचा है। अब देखना होगा इस 48 घंटे में डील हो जाती है या फिर डायरेक्ट अटैक होता है। पश्चिम एशिया में जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, मैसेज और माइंड गेम की भी हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी के बीच ईरान ने खतरनाक अंदाज में दावा किया है कि वो अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद बिफरा ईरान। अमेरिका इजराइल को बिग सरप्राइज की तैयारी। वॉर जोन में एक्टिव हुई न्यूक्लियर वॉर मशीन। पश्चिम एशिया के आसमान में उड़ते ये शोले दहशत का नया साम्राज्य कायम कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की खुली चेतावनी तो दूसरी तरफ ईरान की खामोश लेकिन खतरनाक तैयारी। ईरान अब सीधे टकराव के बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर के हर हथियार को एक्टिव कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क, हर मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ा डर, क्या ये जंग अब न्यूक्लियर खतरे की दहलीज तक पहुंच चुकी है? क्योंकि इस बार सिर्फ हमले नहीं हो रहे, एक बड़े खेल की बिसात बिछाई जा रही है। सुनिए क्या कहना है ईरान मिलिट्री के प्रवक्ता का। فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. سراب شکست جمهوری اسلامی ایران تبدیل به باطلاقی برای فرو رفتنتان شده است. माना जा रहा है कि ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। फॉक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जंग उसके स्पेसिफिक टारगेट बैंक के हिसाब से चल रही है। यानी हर हमला पहले से तय है, हर निशाना सोच समझकर चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को ईरान ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ये अमेरिका की नाकाम सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। सबसे बड़ा संकेत बिग सरप्राइज। ईरान का दावा है कि बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल को ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। और यही अनिश्चितता इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है।
क्योंकि ईरान के इस बिग सरप्राइज वाले बयान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की झल्लाहट फिर दुनिया के सामने आई है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं झुका तो अमेरिका तेज और निर्णायक कार्रवाई करेगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा कि याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने और स्ट्रेट और हॉर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है। 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास ऐसी ताकत है जो कुछ ही घंटों में हालात बदल सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इलाके में पहले ही एडवांस फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स तैनात किए जा चुके हैं। यानी सैन्य दबाव सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, जमीन और आसमान दोनों पर तैयारी पूरी है। लेकिन चुनौती ये है कि ईरान पारंपरिक जंग नहीं लड़ रहा, वो छुप कर वार करने की रणनीति यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर अपना रहा है। ऐसे में अमेरिका की हाई टेक ताकत भी सीमित हो सकती है और यही वजह है कि ये टकराव अब सीधी जंग से ज्यादा रणनीति और सरप्राइज का खेल बन चुका है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों तेल की धार भी है और तेल की मार भी। पहले पेट्रोल की कीमतों में इतनी आग लगाई कि आवाम की चीखें इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक गूंजने लगी। आलम यह हुआ कि सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। लेकिन अब भारी विरोध और डगमगाती कुर्सी को देखकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने महा यू टर्न ले लिया है। रातों रात 80 रुपए की कटौती और तो और मंत्रियों की जेब पर भी कैंची चला दी है। देखिए। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। पाकिस्तान की सड़कों पर मचे इस गदर को देख लीजिए। ये गुस्सा है उस आवाम का जिसकी जेब पर शहबाज सरकार ने पेट्रोल बम फोड़ा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया, या यूं कहें कि कुर्सी खिसकती दिखी तो यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान में अब पेट्रोल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए गए हैं। कल तक जो पेट्रोल 458 रुपए की आग उगल रहा था, वो अब 378 पर आकर थमा है। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टीवी पर आए और भावुक कार्ड खेल दिया। बोले आवाम की तकलीफ नहीं देख सकता, लेकिन सच तो ये है कि आईएमएफ के दबाव और मिडिल ईस्ट की जंग ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। महंगाई का आलम यह है कि अब मंत्रियों की शामत आ गई है। ऐलान हुआ है कि अगले 6 महीने तक किसी भी मंत्री को सैलरी नहीं मिलेगी। यानी अब हुक्मरान भी उसी कंगाली का स्वाद चखेंगे जो वहां की जनता सालों से चख रही है। प्रधानमंत्री ने तेल पर भारी सब्सिडी का भी पिटारा खोल दिया है। बाइक सवारों के लिए 100 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी और छोटे बड़े ट्रकों के लिए महीने के 70 से 80 हजार रुपए की राहत का वादा किया गया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक स्टॉर्म यानी आर्थिक तूफान है जिसे वो अकेले नहीं झेल सकते, लेकिन हकीकत यह है कि आईएमएफ की शर्तों और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत छोटे ट्रकों को 70,000 रुपए, बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए और अवामी सफर की बसों को यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। विपक्ष इस यू टर्न को शहबाज सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बता रहा है। जानकारों का कहना है कि ये कटौती सिर्फ 1 महीने का चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अभी भी आसमान छू रही हैं। 80 रुपए कम तो कर दिए, लेकिन सवाल वही, क्या पाकिस्तान के पास इस राहत को लंबे समय तक झेलने की औकात है?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।